Assalamu alaikum student mathematics 4024 welcome to maths guru. I hope you all are fine. I am fine too, alhamdulillah. Great time students, I am back with one more video on everyday mathematics. This time we will be discussing a very important concept, that is simple interest and compound interest. As far as everyday mathematics is concerned, I told you that it is a very broad topic and there are lots of subtopics which comes under the heading of everyday mathematics, that is percentage word problems, tax commission word problems, profit word problems, time word problems, money word problems, and simple interest and compound interest word problems. All these are part of everyday mathematics. And we have discussed this simple interest and compound interest concept in the class as well. But the problem was that the attendance was too thin, so I decided to make a video so that the students which are facing difficulty can find this video and can watch it and can clear their confusions. So inshallah ये वीडियो भी आप लोग के लिए हेल्पफुल होगी. So let's just begin with the concept. In this video we'll be discussing the concept of simple interest and compound interest in detail. थोड़ा डिटेल में इसको डिस्कस कर लेंगे with examples, and then we will be moving on with some examples. कुछ examples भी solve कर लेंगे ताकि थोड़ा सा ये है कि फॉर्मूला भी क्लियर हो जाए, और अगर ये पेपर में क्वेश्चन आता है तो फिर हमें आइडिया हो कि कैसे पता चलेगा कि ये सिंपल इंटरेस्ट है कि कंपाउंड इंटरेस्ट है, और कौन सा हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे और कैसे जो है वो वर्किंग होगी. सो लेट्स जस्ट बिगिन विद दिस वीडियो. वी आर स्टार्टिंग विद द वर्ड इंटरेस्ट फर्स्ट. पहले हम जो है थोड़ा सा इंटरेस्ट पे गौर करते हैं. व्हाट इज दिस वर्ड इंटरेस्ट? इंटरेस्ट के बारे में मैंने आपको बताया था कि इंटरेस्ट जो है ना बेसिकली कंपनसेशन है, ठीक है, जो कि पैसों की फॉर्म में होती है. इंटरेस्ट को हम लोग फीस भी कह सकते हैं. इंटरेस्ट बेसिकली जो है वो पैसे हैं, ठीक है. अब इंटरेस्ट जो है वो दो सिचुएशंस को जो है वो हमें समझना पड़ेगा इंटरेस्ट के लिए. समटाइम्स यू हैव टू पे इंटरेस्ट एंड समटाइम्स यू हैव टू कलेक्ट इंटरेस्ट, ठीक है. कुछ मौक़ों पे आपको इंटरेस्ट मिलता है और कुछ मौक़ों पे आपको इंटरेस्ट जो है वो पे करना पड़ता है, ठीक है. दोनों एग्जांपल्स जो उसको डिस्कस कर लेते हैं. मैंने आपको बोला था कि फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो कुछ पैसे हैं जो आपने अपने सेविंग्स में जमा किए हुए हैं. आपको वो पैसे जो है उसको बढ़ाना है, ठीक है. आप चाह रहे हो कि वो पैसा कहीं इन्वेस्ट किया जाए, तो वो बेसिकली आपकी इन्वेस्टमेंट कहलाएगी. आप क्या करोगे, अपना पैसा किसी को दे दोगे, ठीक है. जिस बंदे को आप पैसा दोगे ना वो पैसा आपका इस्तेमाल करेगा और वो आपको इन रिटर्न कंपनसेशन देगा इंटरेस्ट की फॉर्म में, ठीक है. मतलब आपने उसको अपने पैसे दिए हैं, वो इस्तेमाल करेगा, और आपने जाहिर सी बात है उसको पैसे कुछ अरसे के लिए दिए होंगे, 5 साल 10 साल. तो जब तक उसके पास आपके पैसे हैं वो आपको रिटर्न में सालाना मतलब ईयर के हिसाब से वो आपको कुछ कंपनसेशन कुछ पैसे देता रहेगा जो इंटरेस्ट कहलाता है. ये वो वाला सिनेरियो है जब आप इंटरेस्ट को कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है. आपने अपना पैसा किसी के पास रखवा दिया, वो आपका पैसा यूज कर रहा है और आपको पर ईयर के हिसाब से इंटरेस्ट दे रहा है जो कि आपके पास आ रहा है. मतलब वो एक फीस हो गई समझो. दूसरा केस ये हो गया कि आपको पैसों की ज़रूरत है, ठीक है. अच्छा, अब जब आप पैसा किसी को दोगे ना तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट कहलाती है. मतलब आपने इन्वेस्ट कर दिया अपना पैसा कहीं, अब वो जो है पर ईयर के हिसाब से जब वो इंटरेस्ट आपको देता रहेगा तो वो पर ईयर के हिसाब से आपका पैसा जो है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहेगा. अच्छा, अब दूसरा सिनेरियो ये है कि आपने जो है वो आपको पैसों की ज़रूरत है एंड यू डिसाइडेड टू टेक द मनी फ्रॉम समवन. अब ये जो आपने पैसा बोरो किया है ना ये लोन कहलाता है, ठीक है. आपने किसी से लोन ले लिया. अब कोई अगर आपको अपना पैसा देगा तो वो आपसे बदले में कंपनसेशन भी मांगेगा. तो इस केस में आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है. पहले वाले केस में आपको इंटरेस्ट कलेक्ट करना था, आपको इंटरेस्ट मिल रहा था. सेकंड केस में आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है. अब इंटरेस्ट जो है ना वो डिपेंड करता है कि आपने कितनी अमाउंट, आपने जैसे कितना लोन लिया है या कितनी इन्वेस्टमेंट आपने रखवाई है, ठीक है. जब आप पैसा रखवाते हो तो वो इन्वेस्टमेंट हो गई, जब आप पैसा किसी से ले रहे हो तो वो लोन हो गया. तो अब वो इंटरेस्ट जो है वो डिपेंड करता है आपकी इन्वेस्टमेंट या लोन पे. और इंटरेस्ट जो है ना बेसिकली परसेंटेज की फॉर्म में होता है. वो जो है वो आप लोग डिसाइड करते हो जब आप किसी को पैसा देते हो तो उस वक्त डिसाइड हो जाता है कि भाई कितना इंटरेस्ट मिलेगा. इट कैन बी 2%, 3%, 4%, 5%, 10%, 15%, कितना भी जो हो वो आप डिसाइड कर सकते हो, ठीक है. तो इंटरेस्ट हमने जो है डिस्कस कर लिया. इंटरेस्ट इज बेसिकली कंपनसेशन और अ फीस जो कि आप पे भी कर सकते हो अगर आपने लोन लिया है, और आप वो कलेक्ट भी कर सकते हो अगर आपने अपनी इन्वेस्टमेंट किसी को दी है. इंटरेस्ट दो तरह का होता है, ठीक है. एक हम कहलाते हैं एक को हमने कह दिया सिंपल इंटरेस्ट और एक को हमने कह दिया कंपाउंड इंटरेस्ट. अब ये चीज़ हमें समझनी है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में व्हाट इज द डिफरेंस. क्या फ़ायदा होता है सिंपल इंटरेस्ट का, क्या नुकसान होता है, क्या फ़ायदा कंपाउंड इंटरेस्ट का होता है, तो इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा. यहाँ जो मैंने एग्जाम्पल आपके साथ शेयर किया है वो बेसिकली एक बैंक की एग्जाम्पल हमने शेयर किया है, क्योंकि बैंक जो है वो सेविंग्स आपकी मतलब इन्वेस्टमेंट आपकी रख के आपको इंटरेस्ट देता भी है
और बैंक जो है वो आपको लोन दे के आपसे इंटरेस्ट जो है वो लेता भी है। तो यहाँ मैंने एक सिंपल सी एग्जांपल रखी हुई है। ये बोरोवर है, ठीक है, बोरोवर जो है वो बैंक की तरफ जाएगा, बैंक से जाके जो है वो पैसा मांगेगा, तो बैंक इसको पैसे तो दे देगा, ठीक है, बैंक ने इसको पैसे दे तो दिए, लेकिन बैंक रिटर्न में सिर्फ पैसे नहीं ले रहा, वो पैसे प्लस इंटरेस्ट ले रहा है, जो कि परसेंटेज में होती है। तो इसका मतलब है कि बैंक जो है ना आपसे पैसे प्लस कंपनसेशन ले रहा है, क्योंकि वो आपको अपना पैसा इस्तेमाल करने के लिए दे रहा है, तो वो रिटर्न में कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा आपसे लेगा। वो जो एक्स्ट्रा होता है ना, दैट इज कॉल्ड द इंटरेस्ट और द कंपनसेशन, जिसको हम फीस भी कह रहे हैं। और वो मेनली परसेंट की फॉर्म में होती है। पैसे ही होते हैं, लेकिन वो आपको जितना पैसा मिलता है उसका कुछ ना कुछ परसेंट होता है, जो आपको पर ईयर के हिसाब से जो है वो बैंक को देते रहना होता है। और जितने साल के लिए आपने वो पैसा लिया हुआ है, आपको हर साल वो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। जैसे ही आपके वो साल पूरे हो जाएंगे, वो आप पैसे वापस कर दोगे बैंक के, तो आपका इंटरेस्ट भी खत्म हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन थी। अब जरा ये देखते हैं कि इंटरेस्ट आर ऑफ टू टाइप्स। द फर्स्ट वन इज द सिंपल इंटरेस्ट एंड द सेकंड वन इज द कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, जैसे कि नाम से जाहिर है कि ये बड़ा सिंपल सा है, सीधा सीधा सा इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है ना, एस आई फॉर सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू पी आर टी अपॉन 100। मैंने यहाँ इसका जो है वो सिंपल फॉर्मूला लिखा हुआ है, पी आर टी अपॉन 100, क्योंकि रेट जो है, रेट या इंटरेस्ट जो है वो परसेंटेज में होता है, तो इसलिए हम लोग पी आर टी अपॉन 100 वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब इसमें जो पी होता है बेसिकली ये प्रिंसिपल अमाउंट होता है। ये प्रिंसिपल अमाउंट का मतलब वो अमाउंट होता है जो आप बैंक में डिपॉजिट कराते हो इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में, या आप बैंक से लोन लेते हो। तो ये जो पी है ना, दैट इज कॉल्ड द इनिशियल अमाउंट और द प्रिंसिपल अमाउंट। आर इज कॉल्ड द रेट और द इंटरेस्ट, जो कि पर ईयर लगता है, जो कि डिसाइड हो जाता है कि भाई आपको कितना जो है वो इजाफी पैसा देना पड़ेगा परसेंट की फॉर्म में, कितना इंटरेस्ट आपको पर ईयर की फॉर्म में देना पड़ेगा। तो आर जो है बेसिकली इंटरेस्ट होता है पर ईयर की फॉर्म में। इसको हम पर एनम भी कहते हैं, पर एनुअल भी कहते हैं, पर ईयरली भी कहते हैं। ऐसा नहीं है कि इंटरेस्ट जो है वो सालाना ही होता है, इंटरेस्ट जो है वो मंथली भी हो सकता है, लेकिन इस फॉर्मूले में हम लोग रेट को हमेशा जो है वो इंटरेस्ट को पर ईयर के हिसाब से ही लेंगे। और टी इज द नंबर ऑफ ईयर्स, टी टाइम हो गया जो कि नंबर ऑफ ईयर्स होगा, डिवाइडेड बाय 100। 100 इसलिए क्योंकि रेट जो है वो परसेंटेज में होता है, तो इसलिए 100 जो है वो डिनोमिनेटर में आ गया। तो इस फॉर्मूले से हम सिंपल इंटरेस्ट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, जरा उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इज डिफरेंट फ्रॉम कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट के नाम से ही जाहिर हो रहा है कि ये सिंपल सा इंटरेस्ट है, और ये सिंपल इस वजह से है क्योंकि ये सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट को पे डिपेंड करता है। जितना पैसा आपने शुरू में लिया है या जितना पैसा आपने रखवाया है इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में, बस सिंपल इंटरेस्ट हमेशा उसी पैसे पे लगता रहेगा। इट डज नॉट मैटर कि आपके अकाउंट में पैसा बढ़ता रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता। सिंपल इंटरेस्ट सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट पे लगता है। प्रिंसिपल अमाउंट आपकी चूंकि कांस्टेंट ही होती है, क्योंकि आपने पहली बार जितने पैसे रखवाए वही वही आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है। तो प्रिंसिपल अमाउंट चूंकि कांस्टेंट ही रहती है, तो इसका मतलब है कि सिंपल इंटरेस्ट भी हर साल आपको एक ही मिलेगा, फिक्स ही मिलेगा, वो चेंज नहीं होता, ना वो बढ़ता है ना वो कम होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट की जो है ना सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि सिंपल इंटरेस्ट ओनली अप्लाइज ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट वो पैसा होता है जो आप इनिशियली जो है वो या फिर आप बैंक से ले रहे हो या फिर आप बैंक को दे रहे हो, ठीक है, या फिर वो आपकी इन्वेस्टमेंट है या फिर वो आपका लोन है। तो वो जो फिक्स पैसा शुरू में आप देते हो वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट कहलाता है। सिंपल इंटरेस्ट हमेशा उसी प्रिंसिपल अमाउंट उस पर जो है वो लगता है। रेट जितना भी हो, जितना भी डिसाइड हुआ है, फॉर एग्जाम्पल अगर इस एग्जाम्पल की बात करते हैं जो हमें यहाँ नजर आ रही है, तो इसमें जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो हमारा 1000 है, और रेट जो है वो हमारा 10% है। तो पहले साल के आखिर में जब एक साल एंड हो जाएगा, तो 1000 का जब मैं 10% निकालूंगा तो इंटरेस्ट आ जाएगा 100 रुपीज। ठीक है, तो अब आप ये देखो कि मेरे पास जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 1000 है, और मेरे पास जो इंटरेस्ट है वो 100 रुपीज आ गया है। ठीक है, अब जब दूसरा साल एंड हो रहा होगा ना, तो फिर इंटरेस्ट रेट वही 10 है, 10%। और जब सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे ना, तो सिंपल इंटरेस्ट वही 1000 को देखेगा, वो इस 100 को नहीं देखेगा, वो इस 100 को साइड में कर देगा। वो बस ये देखेगा कि प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है, प्रिंसिपल अमाउंट पे दोबारा 10% लगाएगा, 1000 का 10% दोबारा 100 होता है, वो आपको दोबारा 100 रुपीज दे देगा इंटरेस्ट की फॉर्म में। फिर आपका थर्ड ईयर एंड होगा, फिर जो है आपको सिंपल इंटरेस्ट मिलना है, फिर वो देखेगा आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना था। तो प्रिंसिपल अमाउंट आपका फिर 1000 था, वो 10% आपको फिर 100 रुपीज दे देगा। वो ये नहीं देखेगा कि आपको कितने इंटरेस्ट पहले मिल चुका है, इंटरेस्ट को वो कंसिडर नहीं करता। वो सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट को देखता है कि जितनी प्रिंसिपल अमाउंट है उसका 10% आपको हर साल देता रहेगा। तो अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात करें, तो सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट फॉर ऑल द ईयर्स इज सेम। हमेशा आपको इंटरेस्ट जो मिलेगा, जितने सालों के लिए आपने पैसा रखाया हुआ है या जितने सालों के लिए आपने पैसा लिया हुआ है, इंटरेस्ट जो है कभी भी चेंज नहीं होगा। इंटरेस्ट की जो अमाउंट है वो हमेशा सेम रहेगी। इसका रीजन क्या है, क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल जो है
सिंपल इंटरेस्ट जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट पे डिपेंड करता है, और प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, वो पहली बारी वाला ही होता है। तो प्रिंसिपल अमाउंट अगर कांस्टेंट है तो इंटरेस्ट भी आपको एक जैसा ही मिलेगा। तो इसको कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ये हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट से कम वैल्यू होती है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो कंपाउंड होता है, कॉम्बिनेशन होता है, वो बढ़ता रहता है। इसीलिए सिंपल इंटरेस्ट जो है वो हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट से कम होता है। और सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला पीआरटी अपॉन 100 हो गया। कंपाउंड इंटरेस्ट की एग्जांपल भी बिल्कुल इसी तरह की है। कंपाउंड इंटरेस्ट में फॉर एग्जांपल फिर आपका प्रिंसिपल अमाउंट 1000 रुपीज है, और मैंने बोला है कि जो रेट है, जो इंटरेस्ट है वो 10% है। तो पहले साल के एंड में आपने जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट 1000 रुपीज रखाई थी, मैं इसका 10% निकालूंगा तो 100 हो जाएगा। तो आपके पास इंटरेस्ट जो है वो 100 आ गया। ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट जो है वो इस 100 को नहीं देखता था, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट इस 100 को बिल्कुल देखेगा, और वो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट में उसको ऐड करके अब आपकी जो नई प्रिंसिपल अमाउंट हो गई वो हो गई 1100, क्योंकि उसने आपको 100 का इंटरेस्ट दे दिया। तो नाउ द प्रिंसिपल अमाउंट इज 1100। अब वो जब दूसरा साल एंड हो रहा होगा वो आपको 10% देगा। तो अब वो 10% इस वाली प्रिंसिपल अमाउंट को नहीं देखेगा, वो करंट प्रिंसिपल अमाउंट को देखेगा जो 1100 है। 1100 का 10% निकालेगा तो 110 हो जाएगा। तो आपको दूसरे साल जो इंटरेस्ट उसने दिया है वो दे दिया 110। अब ये 110 आपकी 1100 जो आपकी करंट वो थी उसमें ऐड हो जाएगा। अब आपका जो टोटल प्रिंसिपल अमाउंट हो गया वो 1210 हो गया। अब जब थर्ड ईयर एंड होगा तो वो फिर आपको 10% देगा। वो फिर आपको 10% शुरू वाली प्रिंसिपल अमाउंट का नहीं देगा, वो आपके करंट प्रिंसिपल अमाउंट को देखेगा 1210। इसका 10% निकालेगा 121 हो जाएगा। और फिर ये आपको ऐड करके जो है वो आपकी अगले साल के लिए नई प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगी, दैट इज 1331। इसी वजह से जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी चेंज होती जा रही है कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो भी हर साल डिफरेंट होगा। सिंपल इंटरेस्ट जो है वो हर साल का सेम होता है, 100 100 100। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट हर साल का आपको चेंज नजर आ रहा है। इसका रीजन ये है कि इन जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो आपके प्रीवियस इंटरेस्ट में भी डिपेंड करता है और आपकी प्रिंसिपल अमाउंट पे भी डिपेंड करता है। वो दोनों को एडअप करके एक नया प्रिंसिपल अमाउंट बना लेता है। यही वजह है कि आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट को निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो पी फॉर प्रिंसिपल अमाउंट, ब्रैकेट 1 + r/100। आर इज द रेट, और अपॉन 100 क्योंकि वो परसेंटेज में होता है, और ब्रैकेट क्लोज पावर एन, एन इज द नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है। अगर आपका रेट पर ईयर है, पर एनम है, पर एनुअल है, तो एन जो है वो नंबर ऑफ ईयर्स हो जाएगा। अगर आपका रेट जो है वो पर मंथ है तो एन जो है वो नंबर ऑफ मंथ्स हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला जो है इसमें थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है। इस वाले फॉर्मूले में हमेशा टी नंबर ऑफ ईयर्स होता है, तो रेट भी नंबर ऑफ ईयर्स ही होगा। लेकिन इस वाले फॉर्मूले में अगर आपका रेट पर ईयर है तो एन विल बी द नंबर ऑफ ईयर्स। अगर रेट जो है वो पर मंथ है तो फिर एन जो है वो नंबर ऑफ मंथ्स हो जाएगा। तो इट डिपेंड अपॉन द डाटा, जिस तरह का डाटा होगा हम उसी तरह की वैल्यूज जो है वो इंसर्ट करेंगे। तो दैट वाज ऑल अबाउट सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट कभी भी चेंज नहीं होता, हर साल आपको सेम इंटरेस्ट मिलता है, क्योंकि आपकी प्रिंसिपल अमाउंट चेंज नहीं होती, वही कांस्टेंट रहती है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में आपका इंटरेस्ट हर साल जो है वो बढ़ता रहेगा। इसका रीजन ये है कि आपकी जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो बढ़ती रहती है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी बढ़ता रहेगा। फॉर्मूला पी आर टी अपॉन 100 है। पी फॉर प्रिंसिपल अमाउंट, आर फॉर रेट, टी फॉर नंबर ऑफ ईयर्स डिवाइडेड बाय 100। और सिंपल इंटरेस्ट में जो आंसर आता है वो इंटरेस्ट आता है। ठीक है। और अगर मुझे फाइनल अमाउंट चाहिए तो मुझे फिर इंटरेस्ट को इनिशियल जो मेरी वो प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें ऐड करके फाइनल अमाउंट निकालनी पड़ती है। लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है उसमें मुझे डायरेक्ट मेरी फाइनल अमाउंट पता चल जाती है। तो अगर मुझे यहाँ इंटरेस्ट निकालना है तो फिर मुझे फाइनल अमाउंट को इनिशियल अमाउंट में से माइनस करके इंटरेस्ट निकालना पड़ता है। एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। द क्वेश्चन इज, आई हैव अ प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ 100,000, और जो रेट लग रहा है वो 9% पर ईयर लग रहा है, पर एनम लग रहा है, पर एनुअल लग रहा है। और 2 साल के लिए जो है वो टाइम पीरियड है मेरे पास। और मुझसे बोला गया कि सिंपल इंटरेस्ट निकालूं, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पी आर टी अपॉन 100 है। पी इज 100,000, आर जो है वो 9% है, तो मतलब 9/100 हो गया, और मल्टीप्लाई बाय 2 ईयर्स, मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया, तो ये पी आर टी अपॉन 100 फॉर्मूला हो गया। और जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास आंसर आ गया 18,000। 18,000 इज द सिंपल इंटरेस्ट जो मुझे मिलेगा। ये एडिशनल मनी है जो मुझे मिलेगी या मुझे पे करनी पड़ेगी, डिपेंड अपॉन द सिनेरियो। और अगर मैं ये बोलूँ कि फाइनल मेरी अमाउंट कितनी हो जाएगी, तो मैं इनिशियल अमाउंट में इस इंटरेस्ट को ऐड कर दूंगा, तो मेरी जो फाइनल अमाउंट हो जाएगी वो 1,18,000 हो जाएगी। तो ये सिंपल इंटरेस्ट का हो गया। कंपाउंड इंटरेस्ट का भी यही बिल्कुल डाटा है मेरे पास, 100,000 है, 9% पर ईयर है, और 2 साल के लिए जो है वो टाइम पीरियड है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है पी मल्टीप्लाई बाय 1 + r पावर एन अपॉन 100 भी लिख सकते हैं इसको, जैसे मैंने यहाँ लिखा है। तो पी की जगह पे 100,000 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस, चूंकि इंटरेस्ट 9% है, 9/100 हो गया।
और चूंकि मैंने 2 साल के लिए रखा है तो पावर 2 हो गई। और जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास जो फाइनल अमाउंट मेरी आ रही है, दैट इंटरेस्ट में जो फाइनल अमाउंट है वो 1,18,000 आ रही है। और कंपाउंड इंटरेस्ट में जो फाइनल अमाउंट है वो 1,18,000 810 आ रही है। मतलब 810 रुपये जो है वो मुझे ज़्यादा मिल रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो इसीलिए मैंने यहाँ बोला था कि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो कम होता है। देख लो यहाँ सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 18,000 है, और अगर मुझे यहाँ सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो वो 18,810 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा सिंपल इंटरेस्ट से ज़्यादा होता है। So that was all about simple interest and compound interest. In short, we can say that the simple interest only depends upon the principal amount. Principal amount never changes. It doesn't matter how many years are there, it doesn't change. वो हमेशा constant ही रहती है, तो इसीलिए interest भी हमेशा constant ही रहता है। लेकिन as far as compound interest is concerned, the principal amount changes every year. So that is why the interest also changes year wise. ईयर के हिसाब से जो है वो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट भी चेंज होता रहता है, क्योंकि हमारी प्रिंसिपल अमाउंट चेंज होती रहती है। तो आई होप ये वीडियो थोड़ी सी जो है वो तुम लोग को हेल्पफुल लगी होगी इंशाल्लाह। मैंने इसमें काफ़ी डिटेल में समझाने की कोशिश की है व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो डू शेयर इट विद मी। इंशाल्लाह मैं उसको जो है ज़रूर एड्रेस करूंगा। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।